हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। मतलब अभी वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, उन्हें अपना सिलेबस भी नहीं पता क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, आज की वीडियो में अपन पूरे में यही बात करेंगे कि आप लोग जुलाई से पढ़कर 95% ठीक है प्लस कैसे ला सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता सिलेबस के बारे में, ठीक है। अभी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत पता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना 2-2 3-3 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को क्या करना है कि अपना एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अपना एक टाइम टेबल बनाना है, और ऐसा टाइम टेबल नहीं कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे से पढ़ाई करनी है। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको डेली टारगेट बनाना है। टाइम टेबल में भी यही टारगेट बनाना है, मतलब कि आज तुम्हें पढ़ाई में क्या क्या करना है, कि आपको कि आज मैथ में ये वाला चैप्टर करना है, बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर करना है। आपको इस तरीके से शॉर्ट एक डेली टारगेट बनाना है, ठीक है। आप सुबह उठ के सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो, ठीक है। डेली टारगेट बनाओ। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, डेली टारगेट मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप बायोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी कर रहे हो, तो आपको बायोलॉजी में कैसे लिखना है, मतलब अपने टारगेट में। जैसे आपको बायोलॉजी में आपके कोचिंग या फिर स्कूल में आप कहीं जाते हो, ठीक है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपको जैसे 20 क्वेश्चन, आपको फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। चलो, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि आप एक चैप्टर एक दिन में ही कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे आप एक चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हो तो टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके जैसे आपको MCQ लगाने हैं, तो आपने इधर लिख लिया MCQ और 20 क्वेश्चन, चलो 20 क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है, टॉपिक को समझते हुए। और इधर आपको एक सर्कल बना लेना है। तो ऐसे आप जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि इसमें मैथ में जैसे एक्सरसाइज 1.1 की 10 क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे इंग्लिश होगी तो इंग्लिश में जैसे आपका चैप्टर हो गया द लास्ट लेसन चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, समझना है, एक्सप्लेन करना है, कोई वीडियो देखना है, एनिमेशन वीडियो समझने के लिए। हिंदी में आपको कुछ करना है, और एक साइड से सर्कल बना लो सभी के। तो जो आपको डेली टारगेट बनाओ, उतना ही बनाओ जितना आप कंप्लीट कर सको, और आपको ये डेली कंप्लीट ही करना है। तो आपका जैसे बायोलॉजी में ये आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप इस पर टिक लगा दो। आपने ये कंप्लीट कर दिया तो इस पर टिक लगा दो। अगर बाई चांस नहीं हो पाता है, आपने चलो हिंदी नहीं हो पाई आपको, तो फिर कल जब आप टारगेट अपना बनाओ, डेली तो बनाना है, इधर डेट डाल लेना, ठीक है। तो डेली तो आपको बनाना है, तो आप पहले जो आपका रह गया है पीछे का, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो आपके टारगेट आपने जो बनाए हुए हैं उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। और देखो, घंटे देखकर कभी नहीं पढ़ना कि इतने घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अपना टारगेट कंप्लीट कर लो, ठीक है, जो आपने बनाया है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये कर लिया। घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, तो उसमें जो भी आपको कराया जाता है, जैसे कोचिंग में आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया गया, ठीक है, जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया, फर्स्ट चैप्टर जैसे विद्युत आवेश क्षेत्र, या फिर केमिस्ट्री का पढ़ा दिया गया, तो या फिर आप स्कूल जाते हो, ठीक है, या दोनों ही जाते हो, तो जो पढ़ाया आप सेल्फ स्टडी में क्या करो, पहले उसको एक बार देख लो, रिवीजन कर लो जो आपको कोचिंग स्कूल में पढ़ाएगा। फिर अपने तरफ से जो आपने सेल्फ स्टडी में, मतलब आपने जो अपनी तरफ से जो आपने टारगेट बनाया उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और एक और चीज़, आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, सभी चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो जब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको फार्मूला आपको सबके बनाने, जैसे फार्मूलाज क्या है, अलग से नोट्स बनाना, ठीक है, फार्मूलाज के ज़रूर बनाना, क्योंकि उससे लास्ट टाइम पर अपन अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं उससे। और IMP क्वेश्चंस, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, तो फिर आप उसके बाद आपको जब पेपर आपके स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद आपको IMP क्वेश्चन तभी याद करनी है। पहले तो आपको सभी कुछ करते हुए चलना है, ठीक है, लेकिन हाँ, उसमें भी टिक लगाते हुए चलना है जो IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, जो लास्ट के 2 महीने बचते हैं पेपर से पहले, यानी कि आपके जो प्री बोर्ड हो जाते हैं, उसके बाद प्री बोर्ड के बाद आप प्री बोर्ड से पहले अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। आप प्री बोर्ड से पहले तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो, यानी कि
आप जनवरी तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लो, जनवरी नहीं तो फरवरी तक, ठीक है, क्योंकि फिर फरवरी से तो लास्ट फरवरी से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको जनवरी तक आप ऐसे पढ़ाई करो कि आप जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप फरवरी मार्च अपना रिवीजन में लगा दो पूरा, ठीक है। और चैप्टर्स के जो आईएमपी टॉपिक होते हैं, जैसे आपको पता ही है, जो एक मतलब चैप्टर्स में टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अब देखो लास्ट टाइम पर क्या होता है, जब पेपर स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पूरा रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप पहले से ही धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो। लेकिन लास्ट पे आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं PYQ पिछले 5 साल के आपको ज़रूर लगा लेने। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप रिवीजन करने लगो, तो फिर आप डेली एक प्रीवियस ईयर्स मतलब एक उठाओ 1 साल का, उसको लगाओ किसी चैप्टर के, ठीक है। आप अपने टारगेट में सेट करते हुए चलना। मैं आपको बता दूंगी, जैसे आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से मैथ पढ़नी है, ठीक है, किस तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़नी है, किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता दूंगी, कॉमर्स वाले के लिए भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक भी लगाते चलना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो आपके जैसे मध्य प्रदेश में हो गई लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी होती है क्वेश्चन बैंक, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मॉडल्स पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो इनको किस तरीके से करने हैं, तो वो आप अगर डेली टारगेट बनाओगे तो आपको उसमें खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोग उसको देख लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।